तो क्या वाकई में बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाले हैं? क्या वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीएम पंक को अपनी कंपनी में लाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है? इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ गए तो पॉसिबली हमें एक काफी ज्यादा बड़ा मैच देखने को मिलेगा और वो बड़ा मैच होने वाला है ट्रैवल चीफ वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के बीच फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। जी बिल्कुल सही सुना। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या वो रीजन है कि WWE वापस लेकर आ सकती है सीएम पंक को, और आखिर क्या वो रीजन है कि WWE वाले सीएम पंक को वापस नहीं लेकर आने वाले हैं WWE कंपनी में। यानी कि दोनों साइड के ऊपर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को कर दो अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ज्यादा देरी और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये बात तो हम सबको पता है कि AEW वालों ने सीएम पंक का पत्ता काट डाला है और रिलीज कर डाला है सीएम पंक को AEW कंपनी से, जिसके बाद अब काफी ज्यादा रूमर्स उठ रहे हैं कि सीएम पंक पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं WWE कंपनी के साथ, क्योंकि हम सबको पता है कि सर्वाइवर सीरीज 2023 से शिकागो में होने वाला है और शिकागो है सीएम पंक का होम टाउन। तो ऐसे में रूमर तो उठने ही है कि सीएम पंक WWE कंपनी में वापस आ सकते हैं और कॉन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को, जिसके बाद पॉसिबली WWE एक काफी ज्यादा बड़ा मैच बनाती हुई दिखाई दे सकती है। और वो बड़ा मैच होने वाला है ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच। लेकिन ये तो बात रही रूमर्स की और रिपोर्ट्स की, लेकिन हम बात करते हैं कुछ रियल रीजन के बारे में कि आखिर क्यों सीएम पंक WWE कंपनी में आ सकते हैं। तो पहले रीजन के बारे में बात करें तो ये रीजन है WWE का बिजनेस। जी आप बिल्कुल सही सुना, WWE का बिजनेस वो रीजन हो सकता है कि आखिर क्यों सीएम पंक WWE कंपनी में आ सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि WWE वाले बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, पैसा छापने के लिए बैठे हैं। और सीएम पंक वो नाम है जो कि WWE वालों को बोरी भरकर पैसा दे सकता है, क्योंकि अगर सीएम पंक WWE कंपनी में आते तो एक अलग प्रकार का पॉप रेसलिंग वर्ल्ड में होगा। और इसके अलावा WWE वाले पुरानी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसके अलावा AEW की ऑडियंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि AEW में भी अपने झंडे गाड़े हैं सीएम पंक ने, बल्कि उनका करियर पिच्चू पुच्चू सा ही रहा हो। लेकिन सीएम पंक अगर WWE में आते हैं तो WWE वाले AEW कंपनी के फैंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा WWE काफी ज्यादा बड़े मैचेस भी बनाती हुई दिखाई दे सकती है सीएम पंक के साथ। जैसे मैंने पहले ही कहा, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के बीच WWE मैच करवा सकती है, सेथ रोलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच हो गया, कोडी रोड्स के साथ मैच हो गया और इसके अलावा ब्रोक लेसनर के साथ मैच हो गया। तो इसके अलावा WWE को मैचेस की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। सीएम पंक अगर WWE कंपनी में आ सकते हैं और सीएम पंक को लेकर WWE वाले काफी ज्यादा पैसे छाप सकते हैं, और वो रीजन होने वाला है कि सीएम पंक क्यों WWE कंपनी में वापस आ सकते हैं। और दूसरा रीजन है सीएम पंक का खुद WWE कंपनी में आना, क्योंकि हम सबको पता है कि सीएम पंक की जो इमेज है ना इस समय वो प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम पंक WWE फैंस में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके अलावा उनका फैन फेस भी काफी ज्यादा बड़ा है, फैन फेवरेट सीएम पंक है और उनके पास स्टार पावर भी है। और सीएम पंक अपनी इमेज को सुधारने के लिए WWE कंपनी में आ सकते हैं और एज बेबी फेस परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं WWE कंपनी के पास, जिसके बाद सीएम पंक खुद ही अप्रोच करते हुए दिखाई दे सकते हैं WWE कंपनी वालों को, जहाँ पर वो ये कहेंगे कि भैया मुझे अपनी इमेज को सुधारना है। और WWE एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है सीएम पंक की इमेज को सुधारने के लिए। तो ये वो मेन रीजन होने वाले कि आखिर क्यों WWE कंपनी में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं अपना बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर क्यों WWE कंपनी वापस नहीं लेकर आने वाली है सीएम पंक को WWE कंपनी में। तो इसके पीछे भी काफी ज्यादा रीजन आते हैं, लेकिन मेन रीजन के बारे में बात करें तो मेन रीजन यही आता है कि सीएम पंक का बिहेवियर, सीएम पंक की ईगो, क्योंकि सीएम पंक हमेशा ही अपने आप को एक बड़ा सुपरस्टार मानते हैं और इसके अलावा वो लगातार उंगली करते हुए दिखाई देते हैं कंपनी की जो क्रिएटिव टीम है उसमें, और वो अपनी बुकिंग में लगातार चेंजेस करते रहते हैं और उनका जो बोल चाल है ना बैक स्टेज वो भी कुछ ठीक नहीं रहता है, उनके पंगे लगातार होते जाते रहते। तो ऐसे में WWE वाले अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं होने दे सकते हैं और इसके साथ सीएम पंक को WWE अपनी कंपनी में वापस नहीं लेकर आने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है कि सीएम पंक WWE कंपनी से इसीलिए गए थे क्योंकि सीएम पंक के पंगे हो चुके थे ट्रिपल एच और मिस्टर विंस मैकमैन के साथ। तो ऐसे में अगर WWE कंपनी इस स्पॉट को उठाकर देखे तो WWE वाले इंटरेस्टेड नहीं होने वाले हैं सीएम पंक को अपनी कंपनी में वापस लाने के लिए। लेकिन अगेन अगर WWE वालों को मोटे पैसे छापने हैं और अपने बिजनेस को बूस्ट करना है तो सीएम पंक को वापस ही लाना पड़ेगा WWE कंपनी में, और सर्वाइवर सीरीज बेस्ट प्लेस हो सकती है सीएम पंक के रिटर्न के लिए। और इसके अलावा रॉयल रंबल 2024 भी वो जगह हो सकती है जहां पर रिटर्न कर सकते हैं सीएम पंक WWE कंपनी में, अगर WWE वाले चाहे तो ये वो रीजन होने वाले हैं कि आखिर क्यों WWE कंपनी सीएम पंक को ले सकती है और आखिर क्यों WWE कंपनी सीएम पंक को नहीं ले सकती है। लेकिन हाँ, अगर
सीएम पंक WWE कंपनी में आ जाते तो हमें काफी ज्यादा बड़ा मैच देखने को मिलेगा और वो बड़ा मैच होने वाला है ट्राइबल चीफ हार्ट ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के बीच फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियो, तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।